जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट, ई बुक और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे, तो आप उनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा आर वैरामुथु। तो आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। 2026 में ये दिया गया है, लेकिन ये 2025 के लिए प्रदान किया गया है। आर वैरामुथु की बात करें तो यह एक तमिल कवि, गीतकार और लेखक हैं। तो इन्हें 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों, आर वैरामुथु यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। इससे पहले 1975 में अखिलन और 2002 में जयकांतन को भी यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आर वैरामुथु का एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है कल्लिकाट्टू इथिकासम। तो इसके लिए उन्हें 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा दोस्तों, आर वैरामुथु को 7 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2003 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वैरामुथु ने 40 वर्षों में 7500 से अधिक फिल्मी गीत लिखे हैं। तो ये वैरामुथु की उपलब्धियां हैं। काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं और कवि हैं, गीतकार हैं आर वैरामुथु। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर यानी साहित्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट जरूर करिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य यानी लिटरेचर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी या ये कब स्थापित हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। याद रखिएगा, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1965 में ये पहली बार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कौन है या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जी शंकर कुरुप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया था? तो उन्हें मलयालम में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जी शंकर कुरुप को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह के लिए दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओडुक्कू जल। तो ओडुक्कू जल नामक जो उनका काव्य संग्रह था या पोएट्री कलेक्शन था, तो उसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दोस्तों? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित विशेष नियम क्या है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित एक विशेष नियम ये है कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस पुरस्कार से रिलेटेड, तो इसको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहली महिला विजेता कौन है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है आशापूर्णा देवी। कौन है दोस्तों? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं और अंग्रेजी में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी में
ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की जो शुरुआत हुई है वो 2013 से हुई है। देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि 1982 से पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसी लेखक की खास रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद ऐसा नियम आया कि किसी लेखक के संपूर्ण साहित्यिक योगदान को देखा जाएगा कि इसने साहित्य में कितना योगदान दिया है। इसके आधार पर यह ज्ञानपीठ पुरस्कार देना शुरू हुआ था 1982 के बाद। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं जिनमें दिया जाता है। इसके अलावा अंग्रेजी भी इसमें शामिल है, यानी 23 भाषाएं हैं जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2022 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? क्योंकि हाल फिलहाल के भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। तो दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? तो इन्हें कोंकणी भाषा के लिए प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? तो गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? तो इन्हें संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, और जो गुलजार हैं उन्हें उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2024 के लिए। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला है? तो उन्हें हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल जी की बात करें तो ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। इन्हें 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और ये हिंदी के 12वें लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं लगभग जय हिंद, ये इनका काव्य है, नौकर की कमीज और दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका उपन्यास है। तो ये प्रसिद्ध रचना है विनोद कुमार शुक्ल जी की। 2025 में इनका निधन भी हुआ है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले लेखक कौन है? तो अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं अमिताव घोष। तो अमिताव घोष पहले ऐसे व्यक्ति हैं, पहले ऐसे लेखक हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 2018 में मिला था, और इन्हें 54वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन हैं? द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस और द हंग्री टाइड। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको आप नोट कर लें। तो इस प्रकार से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपको PDF, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। तो प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर लुसेंट जीके कोर्स मिलेगा। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है तो ये कोर्स मिल जाएगा। 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने के मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। राजा सर का ये बैच है होली 900, आपको कूपन कोड इसमें यूज करना है तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक आप प्राप्त कर सकते हैं। और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का कॉम्बो पैक भी मिल जाएगा, तो इसको भी प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय GK GS की क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, ये मिल जाएगा। जब आप करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको इस प्रकार से रैंक भी जारी की जाती है, तो आप टेस्ट जरूर दीजिएगा।
ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जीके जीएस के क्वेश्चन की जो ई बुक है वो सारी ई बुक आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर आपके जीके जीएस की ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, इन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं।